तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कहने का मतलब है 616 सदस्य एक अलग प्रकार के हैं और 32 सदस्य एक अलग प्रकार के हैं। फिर बोला है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को एक स्तंभ बना के मार्च करना है, लेकिन दोनों का स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए। तो यानी हम अगर वैसे संख्या ढूंढ लें जो दोनों को विभाजित कर दे, तो हम कह सकते हैं कि उतने स्तंभ दोनों को लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों की स्तंभों की संख्या समान हो जाएगी। लेकिन और आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या है? स्तंभों की अधिकतम संख्या ढूंढ रहा है कि मतलब ऐसा नहीं हो कि कम से कम संख्या हम लगा दें। स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालना है, यानी हमें वो संख्या ढूंढना है जो बड़ा भी हो और दोनों संख्या को विभाजित भी करता हो। तो हमें बड़ा संख्या ढूंढने के लिए हमें मसा निकालना पड़ता है। मसा यदि निकाल लें तो हम कह देंगे कि यह संख्या सबसे बड़ा संख्या है जो इन दोनों को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा, यानी स्तंभों की संख्या वो बता देगा। तो सबसे पहले हम मसा निकालेंगे और बहुत इजी वे वाला भाग विधि से मसा निकालेंगे, यानी 616 और 32 का मसा निकालेंगे। यानी हम 32 में भाग देंगे 616 से, पहले भाग देंगे, जो शेष आएगा उसे हम भाजक बना के और जो इसमें भाजक है उसको भाज्य बना के फिर से बनाते जाएंगे चरण बाई चरण। तो हमारा लास्ट में जो भाजक आएगा वही हमारा मसा होता है। तो सबसे पहले चलिए 32 से भाग देंगे तो एक बार में आएगा, क्योंकि 32 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 64, इससे ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 32 और घटाएंगे 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, फिर से 6 उतारेंगे तो हो जाएगा 296। 296 हम देखें तो 3 9 27, यानी 9 बार पढ़ा पढ़े 9 बार पढ़ा पढ़े तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 हो जाता है 28, यानी 288। 288 घटाएंगे उसमें से तो आएगा 16 में से 8 गया 8 और 8 ये बराबर है तो कट जाएगा, यानी हमारा एक भाग दिए तो हमारा शेषफल आया 8। यानी हम 8 को क्या कर देंगे? भाजक बना के घेर देंगे और 32 को क्या बना देंगे? भाज्य। तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौका होता है 32, 8 4 जा 32, यानी हम 32 रख दें तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? 0। जिस भाग में मतलब भाग 2 बार दे दिए, 1 और 2 चरण हो गया, भाग का 2 चरण हुआ। लास्ट वाला चरण में जो भाजक होता है वही हमारा मसा होता है। अतः हम कह सकते हैं HCF बराबर 8। क्या हो जाएगा? HCF बराबर 8, यानी हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8। अतः हम कह सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। 8 हमारा क्या है? आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।